आज की रात बीजेपी के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। कल जो फैसला आने वाला है, कल शाम को 4 बजे फैसला आने वाला है और उस फैसले में अगर 19-20 कुछ हो गया, अगर वो फैसला सही तरीके से लिया गया तो हो सकता है कि कल बीजेपी की एक सरकार वो चली जाए, बीजेपी की सरकार गिर जाए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं और इसीलिए आज की रात बीजेपी के लिए कयामत की रात कही जाएगी। आज महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के अमित शाह तक, आज की रात उनकी करवटों में बीतेगी या चैन से बीतेगी। और कल की रात क्या होगा, कल क्या होगा फैसला, कल महाराष्ट्र के अंदर अध्यक्ष क्या फैसला सुनाने वाले हैं, इस पर मैं बात करूंगा। और अगर फैसला बीजेपी के खिलाफ गया, एकनाथ शिंदे जहां पर मुख्यमंत्री है बीजेपी की वजह से, तो फिर वो सरकार गिर जाएगी। और वो सरकार गिर गई तो सरकार को बचाएगा कौन? क्या कुछ होने वाला है कल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और बता दूं। जिस खबर को लेकर के, जो कल मैं अभी सरकार गिराने की जो खबर या सरकार गिर सकती है इस तरह की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। 2 मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकात, और ये 2 मुलाकातों के अंदर क्या कुछ सेटिंग वेटिंग हो गई है, क्या कुछ डील वगैरह हो गई है। और अगर ये डील हो गई है या सेटिंग हो गई है तो क्या वही फैसला आएगा जो बीजेपी चाहती है? अब होगा क्या वो तो कल पता चलेगा, लेकिन खबर को जरा ध्यान से सुन लीजिए, गहराई से सुन लीजिए और फैक्ट के साथ में सुनिए, तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 दिसंबर 2023 तक फैसला कीजिए, लेकिन 10 दिन का समय फिर बढ़वाया गया। और 10 दिन का समय जब बढ़ करके 10 तारीख को खत्म हो रहा था तो फैसला इन 10 दिनों में भी नहीं आया। और फैसला कल आखिरी तारीख जो बढ़वाई गई तारीख थी 10 तारीख, उसको भी बिल्कुल आखिरी समय तक, यानी 4 बजे तक की जब तक तय सीमा है, तब तक जो है फैसला महाराष्ट्र के अंदर राहुल नार्वेकर, जो कि महाराष्ट्र में स्पीकर हैं, वो सुनाएंगे। अभी मामला क्या है जरा पहले सिलसिलेवार तरीके से मामले पर बात कर लेते हैं और उसके बाद में क्या कुछ जो है वो कल हो सकता है फिर उस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में सबको पता है एकनाथ शिंदे, शरद पवार और कांग्रेस के एमवीए महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, लेकिन उस सरकार को गिरा करके एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी में पहुंचा करके और वहां से फिर अपनी बीजेपी की सरकार बनती है ऑपरेशन लोटस के जरिए। और उसके बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उद्धव ठाकरे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया और उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए हमारी सरकार को चोरी कर लिया गया है और इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं, उन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अयोग्य घोषित करने का जो फैसला है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, स्पीकर करेंगे। और यह मामला उनके पास भेज दिया गया। एक तय गाइडलाइन भी भेजी गई कि इस डेट के अंदर, इस डेडलाइन के अंदर आपको यह फैसला लेना है। 31 दिसंबर 2023 तक ये फैसला लेना है, लेकिन फिर नहीं फैसला लिया गया। तारीख बढ़वाई गई, तारीख बढ़ करके 10 जनवरी की करी गई, लेकिन 10 जनवरी तक भी फैसला नहीं हुआ। और कल 10 जनवरी है, कल आखिरकार कैसे भी हो स्पीकर को यह फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर का यह फैसला होता, इससे पहले ही जो है वो मुलाकात की खबरें निकल करके सामने आई है। एकनाथ शिंदे ने 7 जनवरी 2024 को, यानी 2 दिन पहले वर्षा बंगले पर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को भी उन दोनों के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अब इस सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या है?
इस सीक्रेट मीटिंग में क्या सरकार बचाने की बात हुई है? देखिए, स्पीकर की भूमिका यहां पर क्या है? स्पीकर की भूमिका रेफरी की है। रेफरी जो है वो किसके पक्ष में फैसला दे, किसके खिलाफ फैसला दे, ये रेफरी को तय करना है। लेकिन रेफरी से अगर मैच के बीच में जाकर के कप्तान मिलेगा तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? ये तो मैं आपको बिल्कुल हल्के शब्दों में बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अपराधी और न्यायाधीश की, जज की मुलाकात हो गई है और ये जज और अपराधी की मुलाकात, इसमें सब कुछ सेट हो गया है। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे को इस बात का यकीन हो चला है कि कल होगा वही जो बीजेपी चाहेगी, या कहीं से फैसला अगर उनके खिलाफ चला गया, उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ गया, तो एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाएगा और सरकार गिर जाएगी। अब कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। शिवसेना विधायक अयोग्यता के केस में फैसला कल आएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कल फैसला घोषित करेंगे। विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुलाकात पर आपत्ति दर्ज कराई है। अभी मामला कल जैसे भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामला है। हल्फनामे में कहा गया कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने से पहले स्पीकर का सीएम से मिलना गलत है। ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल नार्वेकर की शिंदे से हुई मुलाकात न्यायाधीश की अपराधी से मुलाकात के समान है। मतलब जज अगर चोर से मिल रहा है तो उसी तरह से यहां पर इन्होंने बात कही है कि जज अगर कोई हत्यारे से मिले, जज अगर कोई अपराधी से मिले, तो उसी तरह से ये राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। ठाकरे बोले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में नार्वेकर को बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसलिए अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात की है। कल नतीजों की मुख्य बातें बुधवार को विधानसभा भवन में पढ़ी जाएंगी। बुधवार शाम 4 बजे नतीजा घोषित किया जाएगा। एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके गुट के 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी। 10 दिन बढ़ा करके फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख रखी गई। फैसला शिवसेना की पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद संकट में पड़ेगा, लेकिन संभावनाएं कम है क्योंकि मुलाकात हो गई है। अब ये मुलाकात किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, इस मुलाकात का क्या असर रहेगा, ये तो कल ही पता चलेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही सभी जरूरी सबूत मुहैया कराने और एकनाथ शिंदे की मदद से उपेक्षित रिजल्ट हासिल करने की ठोस रणनीति बना ली। जो अंदर की खबरें आ रही वो मैं आपको बता रहा हूं। नतीजे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पक्ष में गए तो गुट के सभी विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार हट जाएगी। दोनों गुटों के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिकूल फैसले की स्थिति में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मतलब कि अगर इसके हक में फैसला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उसके हक में फैसला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। गेंद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जानी तय है। जून 2022 के अंदर विद्रोह के बाद में शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, जब गुवाहाटी के अंदर यह पूरा प्रकरण हुआ था। अब देखिए क्या क्या जो है वो कल ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या जो है वो कल किस तरह से किस चीजें बदल सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो ऑप्शन है कि एकनाथ शिंदे उनको जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया जाए। और कैसे होगा ये? एकनाथ शिंदे को अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया उनके 16 विधायकों के साथ में, तो उसके बाद में तुरंत एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी। हालांकि अजीत पवार के एनसीपी गुट के पास में बहुमत से ज्यादा विधायक होने के कारण सरकार दोबारा आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा और अयोग्य ठहराए गए तो एकनाथ शिंदे दोबारा शपथ भी नहीं ले पाएंगे। मतलब कि शिंदे की सरकार तो तब भी गिरेगी ही गिरेगी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है वो जरा देखिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि एकनाथ शिंदे
कि जो सरकार है उसके जो विधायक है 16, अगर उनको योग्य करार दे दिया जाए तो फिर उसके बाद में सरकार बची रहेगी। ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे वो 16 विधायक और बाद में 24 विधायकों को नोटिस जारी किया था, इसलिए फैसला 40 विधायकों पर लागू होगा और अजीत पवार के गुट के विधायकों को अयोग्यता के मामले में इसी तर्ज पर फिर फैसला आने की उम्मीद है। तो मतलब कि यह है, अगर फैसला उल्टा गया तो पहले तो तलवार लटकेगी, वो तलवार आएगी, वो एकनाथ शिंदे पर आएगी और फिर उसके बाद में अजीत पवार पर आएगी, क्योंकि दोनों वहीं से निकल करके आए। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग करके विधायकों को तोड़ा और अजीत पवार को शरद पवार से एनसीपी से अलग करके तोड़ा, जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे, वही बीजेपी के साथ में जो है वो अपने साथ अपने लेकर के एकनाथ अजीत पवार को सरकार में शामिल कर लिया। तीसरा विकल्प जो है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाए तो शिवसेना ने 2018 में संविधान बदला, लेकिन नहीं मिलने की बात कहकर के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधियों के बल पर शिंदे को पार्टी और सिंबल सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं कि इस आधार पर अयोग्य किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं कम है क्योंकि कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा और फैसले के खिलाफ दोनों ही गुट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें क्या कुछ हो सकता है वो देखिए। दोनों गुटों के पास में ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, याचिका दायर करें। इसलिए शिंदे समूह अगर योग्य हुआ तो ठाकरे गुट वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और अगर शिंदे गुट अयोग्य साबित हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। विधानसभा भंग होने तक अयोग्य विधायकों के पद भी रद्द किए जा सकते हैं, यह भी एक बड़ी संभावना है। 2024 का ये चुनाव लड़ सकते हैं अयोग्य विधायक। तो जो विधायक ये विधायक जो है वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, माफ कीजिए अयोग्य नहीं, अगर अयोग्य हो गए तब तो नहीं, लेकिन अगर ये विधायक चाहें तो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 में दोबारा से वहां पर मुख्यमंत्री की भी जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी होने हैं। वो विधानसभा के चुनाव जो है वो हरियाणा के साथ में नवंबर में होंगे। मतलब कि अभी जो है उनका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो वो सरकार शिंदे की गिर जाएगी। अजीत पवार के सहारे जो है सरकार बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये विधायकों के ऊपर ये नहीं रहेगा कि वो 2024 का चुनाव न लड़े। 2024 का विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ सकते हैं, अब लेकिन बाहर कर दिए जाएंगे। अब सुनिए कि ये स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर क्या करेंगे और क्या बीजेपी जो है राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगवाने से भी ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण, याचिकाकर्ताओं को अगर राहत मिलती है लेकिन राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगवाना भी चुनौतीपूर्ण है। अब समझिए जरा इस बात को कि दोनों समूह 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाता है तो याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगवाना चुनौतीपूर्ण है। अब अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, राहुल नार्वेकर, वो क्या कर सकते हैं उसको जरा समझिए। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि शिंदे ग्रुप के विप भरत गोगावले की नियुक्ति अवैध थी। अब अगर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिंदे गुट को वैध बनाना चाहते हैं तो उन्हें गोगावले को विप का वैध बनाना होगा और इसलिए जरूरी है कि वो कानूनी दायरा में रख करके सरकार को उसके मन मुताबिक फैसला लेने दें और ठाकरे की मांग को स्वीकार करें। अब ठाकरे का क्या होगा, उद्धव ठाकरे का, अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार कर दिया गया तब ठाकरे की ताकत बढ़ जाएगी और एकनाथ शिंदे अगर योग्य घोषित हो गए तो ठाकरे के कुछ और सिपाही भी हो सकता है कि फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले जाए, ये भी है। तो ये पूरा प्रकरण 25 जून को जो है वो 16 बागी विधायकों के साथ में सदस्यता रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शिंदे गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से, और 23 जून को जो है वो गुवाहाटी में बैठ करके एकनाथ शिंदे ने लेटर जारी किया था। आपको याद होगा वो पूरा प्रकरण किस तरह से लगातार एक ड्रामा चला, काफी दिनों तक चला और उसके बाद में वहां बैठ करके उन्होंने 35 विधायकों का समर्थन का एक लेटर जारी किया, लेकिन उसमें से 16 विधायक ही मिले। बाकी के विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं गए बल्कि उद्धव ठाकरे के पास में ही रहे। तो ये मामला है और इस मामले के अंदर
इस मामले के अंदर जो है सीधे तौर पर अब देखना यह होगा कि यह मामला कल विधानसभा अध्यक्ष के लेवल पर खत्म हो जाता है, ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाता है और ये एक फैसला ऐसा फैसला है जो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। अगर कल के फैसले को लेकर के लोगों का गुस्सा हुआ, भले ही किसी को फायदा मिल जाए, लेकिन अगर लोगों का गुस्सा हुआ उस फैसले के खिलाफ तो 2024 में फिर मामला खटाई में भी पड़ जाएगा और 2024 में लोग उसको उसका जो है वो भुगतान करेंगे। लोग जो है उसको बताएंगे कि हाँ आपने क्या किया था। याद करिए राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में इसी तरह से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बीजेपी ने बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया, लेकिन बनाए हुए मंत्री को भी लोगों ने विधानसभा चुनाव के अंदर हरा दिया। यानी सरकार चाहे तो मंत्री बना सकती है, सरकार चाहे तो मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन लोग जब अपनी पर आएंगे तो लोग फिर जो है वो आपकी कुर्सी तक छीन लेंगे, विधायक की कुर्सी तक आपको नहीं मिलेगी। और यही बड़ी बात है कि कल अगर फैसला इनके खिलाफ चला गया तो लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा नुकसान जो हो सकता है। और 48 सीटें महाराष्ट्र की, देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। पहले 80 सीटें यूपी की और उसके बाद में 48 सीटें महाराष्ट्र की है। और पहले ही तमाम सर्वे के अंदर बीजेपी की वहां पर बहुत खराब हालत है। तो क्या बीजेपी कल जिस तरह से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की हार हुई, इसी तरह से कोई और एक बड़ी झटके के तौर पर अपने आप को सरकार से बाहर कर सकती है क्या? क्या बीजेपी सरकार से बाहर जाने का जोखिम उठाएगी ताकि 48 सीटें वो जीती जा सके? वैसे महाराष्ट्र की कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र कोई गरीब प्रदेश नहीं है, बहुत अमीर प्रदेश है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र जिसके पास में, तो ये समझ लीजिए कुबेर के खजाने की चाबी उसके पास में है। तो इसलिए महाराष्ट्र की कुर्सी के ऊपर होना, महाराष्ट्र की कुर्सी बनाए रखना, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, किसके पास में वो कुर्सी रहती है। और एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे फिर पब्लिक की अदालत में अगर जाते हैं तो पब्लिक की अदालत, जनता की अदालत उनका कितना साथ देती है, सवाल ये भी है। और फिर उसके बाद में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? लेकिन क्या वहां तक नौबत भी आएगी, या कल वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा झटका देंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।